हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है पीएसपी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभिनंदन है। मेरा नाम प्रेम स्वामी है। दोस्तों आप सभी को पता है पीटी और बीएसटीसी की हमारी कुछ क्लासेस चल रही है, जिसमें हमारे मॉडल पेपर की क्लासें हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम रीजनिंग का मॉडल पेपर करेंगे दोस्तों, ठीक है। टाइप आज नहीं किए हुए प्रश्न है, ये आपका पुराना अधीनस्थ बोर्ड का पेपर है, उसी से प्रश्न मैंने उठाए हैं। अगर आप दोस्तों बढ़िया सपोर्ट करो, हर चीज आपको टाइप करके शानदार बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, ये आपसे वादा है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के रीजनिंग में क्वेश्चन में दोस्तों, रीजनिंग कि अगले 20 मिनट के अंदर जितने क्वेश्चन होंगे वो आप चेक करना आपके कितने सही होते हैं। आपके पीटीटी और बीएसटीसी में 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आने वाले हैं, सभी को पता है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, अनिता रंजन की बहन है, दीपा रंजन की माँ है, कार्तिक दीपा के पिता है, महक कार्तिक की माँ है, तो बताओ अनिता का महक से क्या संबंध है। बहुत बढ़िया, इजी प्रश्न है, हार्ड प्रश्न नहीं है। अनिता रंजन की बहन है। अब देखो डायग्राम बनाओ आराम से। अनिता रंजन की बहन है। बहन हो गई है, चलो कोई बात नहीं। दीपा रंजन की माँ है, दीपा है रंजन की माँ है, तो अनीता की माँ भी यही हो जाएगी, ठीक है। इतना तो समझ में आना चाहिए। आपकी क्या है, दीपा रंजन की माँ है, ठीक है। कार्तिक दीपा के पिता हैं। एक मिनट, यहां पर मैंने माँ लिख दिया, नाम नहीं लिखा ना। यहां पर लिख देता हूं अपनी दीपा, ये माँ है इसकी। और अब पूछा आपसे, कार्तिक दीपा के पिता हैं, कार्तिक है वो दीपा के पिता हैं। अब यहां पर कार्तिक लिख दिया हमने, कोई बात नहीं, डायग्राम बनाते चलो। महक कार्तिक की माँ है, महक है वो कार्तिक की माँ है दोस्तों। थोड़ा सा ऊपर जा सकता है क्या, इतना ही जाएगा। अब देखो महक यहां पर लिख दू, ठीक है। महक है, यह कार्तिक की क्या है, माँ है। अब पूछा है बताओ अनीता का महक से संबंध क्या है। महक क्या हो जाएगी बताओ दोस्तों। अब देखो, यह कार्तिक अपना क्या है, बेटा है इसका। इसकी पुत्री कौन है, कार्तिक की पुत्री दीपा। दीपा की आपका पुत्र है रंजन है, और रंजन अनिता दोस्तों बहन भाई है। तो दोस्तों दीपा के महक का संबंध क्या है, माँ है ना। ये तो माँ ही तो अपने, सॉरी दादी तो होगी इनकी, महक दादी है दीपा की। और अब बेटा हो गया रंजन और अनिता। तो अब आप खुद दिमाग लगाओ, आपके मम्मी की जो दादी है वो आपकी क्या लगेगी, लगाओ दिमाग। जिसे आप कहते हो पढ़ नानी दोस्तों, ठीक है, वो पढ़ नातिन दोस्तों, ठीक है। अब आप कहोगे सर नानी कौन, जो कार्तिक की दोस्तों आपकी वाइफ है वो आपकी क्या हो जाएगी, अनिता की नानी हो जाएगी। नानी की अपनी सासू है महक। बस इतना इजी प्रश्न था, थोड़ा सा दिमाग बस आपको घुमाना था। आपको डायग्राम बना लो बेस्ट तरीके से, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। डायग्राम के बिना थोड़ा सा कठिन आता है। अब इसमें ऑप्शन भी इस प्रकार के नहीं थे, पुत्री माम से ऑटोमेटिक आप कर सकते हो पढ़ नाती दोस्तों, आपको ऑप्शन में मिल गया है। बस कई बार ऑप्शन में कई बार बराबर बराबर के मिल जाते, तब थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिए गए विकल्प में से विषम आपका, अब बताओ दिए गए विकल्प में विषम। ओ एम क्यू, एच एफ जे टी पी आर। अब देखो एक चीज समझ में आ रही है क्या, आपको पता लग जाना चाहिए। ओ पी क्यू यानी एक छोड़ के ओ पी क्यू, एच आई जे एफ टी यू वी, यानी ये आपको एक छोड़ के अगला अक्षर आ रहा है। यहाँ पर अभी एच आई छोड़ के जे आ रहा है, ओ पी छोड़ के क्यू आ रहा है, यहाँ पर एस टी यू वी आना चाहिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आर आ रहा है, इसलिए विषम हो जाएगा। बस डायरेक्ट तरीका होना चाहिए। अगला दोस्तों, दी गई संख्याओं में लुप्त अंक ज्ञात करो। लुप्त अंक 1, 6, 15, क्वेश्चन मार्क 45, 66, 91 दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा ये लेंदी जाएगा। 1, 6, 15,
क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क करते हैं 45, 66, 91 दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अंतर देखो, सबसे पहले कितने का है, 5 का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितने का है, आपके 9 का अंतर है। और यहाँ पर आपको अंतर पता नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब देखो एक चीज आप यहाँ से दिमाग लगाओ, 5, 9, 4 का अंतर आया यहाँ पर, 5 और 4, यहाँ पर कितने का आया, 4 का। अब यहाँ पर भी 4 का आना चाहिए दोस्तों, तो 9 और 4 13 होते हैं, कोई बात नहीं, 13 होते होने दो। अब आपके 13 जोड़ो, 15 और 13 कितने होते हैं, 1 मिनट, हाँ, 9, 15, 13, 28, ठीक है, 28, 28 कर दो तो 15, 13, 28 आएगा यहाँ पे। अब आप इसको कंफर्म कैसे करोगे, हम बताऊंगा। अब 28, यहाँ पर फिर 13 और 4 कितने होते हैं, 17, 17 हो गए। 4 का अंतर, 13 में 4 जोड़ोगे 17 आएगा यहाँ पर। तो 28 में 17 जोड़ो, 45 आ रहा है क्या, आप कहोगे सर सच में आ रहा है। फिर 4, 21, 45 में 21 जोड़ो 66 आएगा। फिर 25 जोड़ो, 66 में 25 जोड़ो 91 आएगा। तो कुल मिला के आपका 28 आंसर। यानी पहले इनका अंतर निकालो, फिर आपका अंतर समान आ रहा है, उनको जोड़ते चलो बस। यानी पहले 1, 6, 15 हमने लिख लिया, कोई बात नहीं, संख्या। उसके बाद 1, 6 का अंतर 5 का है, 6, 15 का 9 का। फिर आपको पता लग जाना चाहिए, यहाँ पर 4 का अंतर चल रहा है, यहाँ पर भी 4 का आना चाहिए, फिर 4, फिर 4। लिखो जल्दी से। पीटीटी की आप सभी को पता है ना दोस्तों, लास्ट डेट क्या है। जो 4 वर्षीय बीएड है उसकी, आपने 21 तारीख है, फॉर्म भर देना, जो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है दोस्तों। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। लुप्त पद आपसे पूछा है, ACFH KM PR। अगला, अब ए से सी, यहां पर ए से अप करो ना, ए से अप कितने का अंतर आ रहा है, यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, ठीक है। यहां पर आसान हो जाता है प्रश्न, हम अलग अलग से लिख के करते हैं ना। ए सी पेपर में ऊपर लिख देना, यहां पर भी एग्जामिनर कहेगा आपको, हमारी भी ड्यूटी लगती है, हमें भी, हम भी कहते हैं आपको, लेकिन आप दोस्तों कोई रूल नहीं है, बस अभी तक अधीनस्थ बोर्ड ने सब बोला नहीं है कि रफ कार्य पीछे करो। अधीनस्थ बोर्ड आपका पेपर तो दोस्तों अलग बोर्ड करवाएगा, आपका तो बांसवाड़ा बोर्ड करवाएगा। फिर आपको दिक्कत ही किस चीज की है, एग्जामिनर बोलेंगे आपको कि आप पेपर के अंदर मत किया करो, सर कोटा करवाएगा ना इस बार। ए सी दोस्तों, अब अंतर देखो, मैं कलर चेंज करके आराम से बताता हूँ, जल्दबाजी नहीं करेंगे बेटा, क्वेश्चन गलत तो हो जाता है कई बार, आप समझ में नहीं आता। ए सी से एफ दोस्तों, ए से एफ कितना हो रहा है, BCDEF कितने का, 5 का अंतर आ रहा है। एफ से के का, अप 6 पर, अब नंबरिंग याद होनी, 6 और के 11 पर, 5 का अंतर। फिर दोस्तों 16, P16 पे 5 का अंतर। अब देखो 16 और 5 जोड़ो, अब 21, 21 पर कौन सा आता है बताओ दोस्तों, यू आता है। सर सच में यू आता है क्या, हाँ सच में आता है दोस्तों, मैं झूठ नहीं बोलता। आप देखो सी, अब सी वाला देखते हैं, कलर चेंज और करते हैं, इसमें ये कलर लेते हैं। अब देखो सी से, अब सी से एच कितना हो रहा है, सी आता है 3 पे, एच आता है 8 पे, प्लस 5, एच और एम, 8 और 5 13 दोस्तों। फिर 13 और 5 18 आर, 18 और 5 23 दोस्तों, 23 पर आता है डब्लू। सर माने तो नंबरिंग याद को, नंबरिंग याद नहीं तो मैं क्या करूं बेटा बताओ, नंबरिंग तो आपको याद करनी पड़ेगी। मैंने आपको एक क्लास बता देता हूँ, मेरी दोस्तों पुरानी क्लास है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर क्लास नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हमें क्लास नहीं मिल रही, मैं लिंक दे दूंगा। बोर्ड के ऊपर मैंने समझा रखा है, 2021 या 22 की जब पीटीटी बीएसटी की तैयारी करवाई थी, उस टाइम पूरा बेसिक से बोर्ड के ऊपर समझाया था। बहुत शानदार दोस्तों, और रिस्पॉन्स भी उस क्लास, उन क्लासों पर बहुत बढ़िया रहा था आपका। UW दोस्तों, यानी 5 5 का अंतर है इनका दोस्तों। ए से ई से के से पी से अगला, और सी से एच से एम से आर से अगला। ये कथन निष्कर्ष वाला छोड़ो, प्रश्न नहीं करना अभी आपको।
क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर श्रृंखला पूरा करेगा दोस्तों। श्रृंखला वाले बहुत प्रश्न आते हैं और कई कई बार तो इतने हार्ड प्रश्न आते हैं दिमाग की गोल हो जाता है। अब यहाँ पर आपको जहां पर ज्यादा दिखे ना वहां से आप कर लो बस। कितने बन रहे हैं दोस्तों पहले गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 तो बन रहे हैं लगभग। इसमें 4 × 4 16, 5 × 3 15 18। चार चार के जोड़े नहीं बनेंगे, चार चार जोड़े एक बार देखते हैं इसमें, ये बड़ा है इसमें देखते हैं। 17 इसे छोड़ देते हैं एक बार। इसमें से देखो आपका जड, जड़ से पहले वाई, एक दिमाग में घुस रहा है क्या आपके कुछ? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है, यहां पर जेड रख के देखो, एक्स वाई जेड है के, ठीक है यहां पर बना एक्स वाई जेड के, एक्स वाई, अब यहां पर जेड वाई लिख लो एक बार, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के सेम बन रहा है कोई बात नहीं, फिर एक्स लिख लो, एक्स वाई जेड के, एक्स वाई जेड के आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो जेड वाई किस में है, जेड वाई इनमें है, उसके बाद एक्स है, उसके बाद के है, उसके बाद एक्स है दोस्तों, ए ऑप्शन मिल गया। यहां पर आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ज्यादा आपको मिले ना, मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं बताता हूं फिर एक बार। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है क्या नहीं करना पूरा। अब यहां पर सर्वाधिक जहां पर है ना, मान लो यहां पर ज्यादा अक्षर है, यहां पर आपको कुछ बनाने की सोचो आप, यहां पर डायरेक्ट कुछ बन सकता है आपके दिमाग में। अब देखो यहां से एक्स वाई है, एक्स वाई यहां पर है, एक्स वाई के बाद जेड आ रहा है, एक्स वाई के बाद जेड लिख लो बस। अब देखो के एक्स के बाद वाई आ रहा है, तो उस वाई लिख लो, जेड के बाद एक्स आ रहा है, एक्स लिख लो। और अब हमारा पूरा हो गया। अब जेड के बाद क्या आ रहा है, जेड के बाद के आएगा, और के बाद एक्स आ रहा है, बस देखते देखते बन जाता है दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न। तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, पंच पंच का बन रहा है ना जोड़ा, पांच का है, चार का, चार चार का जोड़ा, छोड़ो जोड़ा, जोड़ा भगवान के दया से आगे बना लेना, ठीक है, पहले सिलेक्शन ले लो इसमें। एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो बताइए वह स्त्री उसके पुत्र पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। एक स्त्री का परिचय कराते हुए पुरुष ने कहा, स्त्री को परिचय करवा रहा है पुरुष, बहुत बढ़िया बात है। उसके पिता, स्त्री के पिता, स्त्री के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब यहां पर दिमाग में घुसी क्या, लाइट जली क्या? अब देखो आपके ऊपर लिया करो हमेशा दोस्तों, ब्लड रिलेशन का प्रश्न इतना आसान होता है। अब आप सोचो, आप किसी का परिचय करवा रहे हो, आप किसी का परिचय करवा रहे हो, आपने कहा उसके पिता, आपके सामने कोई भी लड़की खड़ी है, उसके बारे में कह दिया कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आपके पिता, आपके पिता के इकलौते पुत्र, तो आपके पिता का इकलौता पुत्र आप ही होंगे। दिमाग में घुस जानी चाहिए दोस्तों यहां पर चीज। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मेरे पिता है ना उसके इकलौते पुत्र है उसके पिता, तो उसके पिता खुद के हो जाएंगे, वो स्त्री क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी ना, खुद की बेटी है। अब यहां पर आप कहोगे सर यहाँ पर पिता होगा या पुत्री, तो बताओ वह स्त्री उस पुरुष से किस प्रकार, वो स्त्री उस पुरुष के क्या लगेगी, तो पुत्री लगेगी। यहां पर पिता भी मत करके आ जाना, उस आपके पिता से संबंधित आपकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो बेटा। उसके पिता, एक स्त्री का परिचय करवा रहे हैं, उसके पिता है मेरे पिता, उसके पिता छोड़ो, एक बार मैं आपको लिख देता हूं आराम से देखो, स्त्री है,
स्त्री के पिता ये हो गए, ठीक है कोई बात नहीं। मेरे पिता, आप एक साइड लिख लो, मेरे पिता के इकलौता पुत्र, मेरा पिता का इकलौता पुत्र मैं खुद ही तो हूंगा, तो उसके पिता हैं, बस ऑटोमेटिक। अभी नहीं आया तो बेटा अब कुछ नहीं कर सकता, ब्लड रिलेशन वाला आराम से टॉपिक एक बार पढ़ के हो। फिर किसी विशेष कूट भाषा में क्रूड को BSTD लिखा तो मोस्ट को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? बहुत बढ़िया प्रश्न, आसान प्रश्न, इससे आसान कभी नहीं आएगा दोस्तों पेपर में। हम देखो यहां पर CRUDE, क्रूड को क्या लिख रहा है यहां पर? क्रूड को लिख रहा है आपका BSTED। अब देखो यहां पर बी से सी या बी से सी हो रहा है, सी से बी हो रहा है -1, आर से एस +1, यू से टी यानी पीछे चल रहा है 1 माइनस का 1, डी से ई +1, ई से डी -1, यानी -1 +1 -1 +1 -1, ये आपका पैटर्न चल रहा है। उसी प्रकार यहां पर लिख लो -1 एम से पहले क्या आता है याद है क्या किसी को? एल, उसके बाद ओ के बाद +1 होगा, ओ के बाद पी आता है। अब दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से करो तो ऑप्शन मिल चुका है आपको, LP करके आ जाओ नंबर पूरे में से पूरे। फिर भी हम पूरा कर लेते हैं, कई बार दोस्तों एग्जामिनर खेल जाता है, उसमें पैटर्न भी नहीं लगता कई बार। MOI, आई से पहले दोस्तों अब -1 होगा, तो आई से पहले क्या आता है? आई आता है 9 पर, 9 से 8 दोस्तों अच। एस आता है दोस्तों आपका कितने पर? 19, 19 +1 20, 20 पर दोस्तों आपका टी आ जाएगा, मैं 20 लिख रहा हूं। और टी के पहले क्या आता है? एस। बस आपका बन गया ना LPHTS। नंबरिंग आपको कोडिंग डिकोडिंग हमेशा दोस्तों टॉपिक है वो आपका नंबरिंग याद है तब बहुत आसान तरीके से हो जाता है। अगर आपने नंबरिंग याद नहीं कर रखी है तो दोस्तों थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं होता। इस अच्छा आप पेपर मिले ना तब दोस्तों ABCD लिख लिया करो पीछे, ताकि पेपर मिलते ही आपको ABCD लिख लो, ताकि उससे प्रश्न आसान हो जाते हैं। और नंबर की याद है तो कुछ भी मत करो, डायरेक्ट नंबरिंग डालो, प्रश्न इजी बस। अब इस पर नंबरिंग डाल देते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर मैं नंबरिंग डाल के बताता हूँ। सी पर 3 नंबर पर, आर 18 पर, यू 21 पर, डी 4 पर, ई 5 पर। अब देखो बी 2 पर, एस आपके 19 पर, टी 20 पर, ई 5 पर, डी 4 पर। अब देखो 3 से 2, 18 से 19, 21 से 20 और 4 से अपने 5, 5 से 4। और नंबरिंग डालनी याद होनी चाहिए, नंबरिंग डालनी आनी चाहिए दोस्तों। अब हम कितने पर आता है दोस्तों, यहाँ पर बता देता हूँ। 13 पे, ओ आता है 15 पे, आई आता है 9 पे, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पर। अब इसी प्रकार मेरे को नंबरिंग याद है तो आपको तो याद होनी चाहिए दोस्तों। मैं तो रीजनिंग अभी पिछले टाइम से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, रीजनिंग बहुत टाइम हो गया मेरे को। आज रीजनिंग की तो क्लास अपने चैनल पर पहली क्लास है रीजनिंग की, आपके लिए लगाई है। अभी मेरे रीजनिंग दोस्तों 2000 अपने चॉइस वाले बैच के अंदर भी नहीं पढ़ाई थी रीजनिंग शायद, PGT BSTC में पढ़ाई तो थोड़ी बहुत पढ़ाई, ज्यादा नहीं पढ़ाई। और बेसिक से तो पढ़ाई नहीं, अब की बार आपने 2023 में पढ़ाई थी या 2022 वाले बैच के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, रीजनिंग कोई चेंज नहीं होती, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में थोड़ा सा हाई लेवल और में नॉर्मल लेवल आता है दोस्तों, उसमें ज्यादा फर्क आता है, और कुछ भी लेवल में चेंज नहीं होता। आकृति दे रखी है, चुने जो बाकी से अलग है दोस्तों, बताओ। आप देखो यहां पर अंधा से अंधा व्यक्ति होगा ना वो भी बता देगा, और आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखोगे, फिर जो ऐसे सोचोगे, फिर देखोगे क्या। अभी आपने दोस्तों जेल परेरे का पेपर हुआ है, उसके अंदर रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आए थे। वो पेपर आपको मैं अपने PSP क्लासेस वाले एप्लीकेशन है वहां पर मैंने पेपर डाल रखे हैं, शायद मैंने डाल रखे, मैं अभी बता देता हूँ दोस्तों, अभी क्लास के अंदर, ताकि बाद में डाउट ना हो। अगर नहीं डाल रखे तो डलवा दूंगा, अभी 1 मिनट में चेक करके बता ही देता हूँ आपको। मैंने एक दिन बोला तो था सर को। हाँ, जेल प्रेरी के पेपर डाल रखे हैं, PSP क्लासेस की एप्लीकेशन है, वहां पर प्रीवियस पेपर का ऑप्शन है, वहां पर जाके आप देख लेना। वहां पर आपको RPC का भी पेपर का वहां पर मिल जाएगा,
और वहां पर आपके जेल प्रेरी के दोनों पेपर है, उनमें रीजनिंग के प्रश्न करना, फिर करके आना। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो मुझे भेज देना, आप व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, मैं आपको क्लासों के अंदर सॉल्यूशन करवा दूंगा उन क्वेश्चन की। जो जो आपसे होता है वो आप मत भेजना, जो नहीं होता दोस्तों या ऐसा लगता है कि सर नहीं आता तो वो करवा दूंगा। अब इसमें देखो आसान प्रश्न है, देखो एक बिंदु की साइड एक विकर्ण की साइड, इसमें एक ही साइड यानी दोनों के अलग अलग आमने सामने नहीं है, इसमें अब देखो इसमें दोनों एक साइड ही आ गए, बस ऑप्शन डी करके आ जाओ, नंबर पूरे में से पूरे, कोई नहीं काटने वाला, आसान प्रश्न। ये छोड़ो कथन निष्कर्ष वाला भी नहीं करवा रहा हूं बेटा आपको, ठीक है ना। नीचे दिए गए विकल्प में दी गई कौन सी आकृति दी गई है, दी गई कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब है, जब दर्पण एन एम पर रखा गया हो, एन एम पर दर्पण रखा गया है। अब आकृति दोस्तों आपके पास पेपर मिलेगा ना, उस पे आकृति पर इस साइड घोट लेना, फिर पेपर को उल्टा करके वो आकृति देख लेना दोस्तों, उस साइड आकृति बना लेना, सबसे आसान मेथड है, इसके अलावा कुछ भी आसान नहीं है दोस्तों, मैंने आसान से आसान तरीका बता दिया, फिर भी मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। दर्पण रखोगे तो नजदीक वाला दूर जाएगा, आप देखो हमेशा नजदीक वाला दर्पण में दूर जाएगा ना, अब पानी के अंदर तो उल्टा बनेगा, ये आपका नीचा जाएगा, और अब दर्पण में ये इस साइड आ जाएगा, अब देखो ये इस साइड आ जाएगा, ये बिंदु इस साइड आ गया। मुझे आकृति इतनी बड़ी बनानी नहीं आती, ये हमने वर्त बना लिया, कोई बात नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसे तो कुछ नहीं, कैसे नहीं है बेटा, आकृति यहाँ पर बन जाएगी क्या, चलो हमारी ये आकृति बन गई। अब मछली है हमारी जल की रानी है, मछली जल की रानी, अच्छा बहुत बढ़िया। अब देखो इसको, अब ये दोस्तों की साइड, ये इस साइड दूर जाएगा, और ये आपका नजदीक आएगा, दूर है तो इस साइड आ जाएगा बस। अब देख लो इस प्रकार बनेगा, ठीक है, यानी ये इस साइड आ जाएगा इससे दोस्तों, ठीक है, थोड़ी सी आकृति नहीं बन रही दोस्तों यहाँ पर। अब ये आंख मछली किस साइड जाएगी बेटा, मछली की आंख दूर जाएगी, इस साइड आ जाएगी, बस मछली की आंख है, और यह आपके मछली की आंख, वैसे अब मछली बन गई बस, ठीक है। अब आकृति देख लो, आकृतियों में से बता दूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो इस प्रकार आएगा, लेकिन मछली की आंख नजदीक रह गई, गलत है। अब इसमें ये चक्कू सही नहीं आया, चक्कू चक्कू ये सेम ही दे दिया। इसमें देखो ये भी सही है, ठीक है, ये चक्कू भी अपना इस साइड आ गया, बहुत बढ़िया, ये आपका उल्टा हो गया। अब मछली की आंख भी इधर आ गई, और ये भी ठीक है, ये सही है आपका। अब इसमें दोस्तों वो सेम ही चक्कू दे दिया, वो सेम नहीं आएगा, उल्टा आएगा यहाँ पर इस प्रकार, सी ऑप्शन। आकृति देख के कर लिया करो, और इससे आसान मेथड मैंने बताया ना आपको, इस साइड आकृति को घोट लो अगर आपके पास टाइम होता है तो दोस्तों, अन्यथा आकृतियों वाले प्रश्न बहुत इजी होते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को यह लिखा जाता है और इसको यह लिखा जाए सांकेतिक भाषा में, तो पेटेंट को क्या लिखेंगे सांकेतिक भाषा में, अच्छा डॉक्टर को दोस्तों ये लिख रहे हैं DOCTOR, डॉक्टर को ये लिख रहे हैं, तो EPD, EPD UPS। अब देखो डी से ई, ओ से पी, सी से डी, टी से यू, ओ से पी, आर से एस, यानी प्रत्येक के अंदर क्या हो रहा है, प्लस एक हो रहा है। और अब पेटेंट के अंदर भी कर लो, PATIENT, अब इसमें प्लस एक करो, पी के बाद क्या आता है, OPQ, ए के बाद बी, आई अपने टी के बाद यू, आई के बाद जे, ई के बाद एफ, एन के बाद ओ, टी के बाद यू, बस QBU पहले देखो, QBU ठीक है, और JFOU ठीक है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर नंबरिंग डाल के बता देता हूँ, डी आता है 4 पे, ओ आता है 15 पे, सी आता है 3 पे, टी आता है आपका 20 पे, ओ आता है अपना 15 पे, आर आता है 18 पे, ई आता है 5 पे, पी आता है 16 पे, और डी आता है 4 पर, यू आता है 21 पर, पी आता है 16 पर, एस आता है 19 पर। यहाँ पर पी 16 पर, ए 1 पर, अपने टी 20 पर, आई 9 पर, ए 5 पर, एन 14 पे, टी 20 पर। नंबर याद होनी चाहिए, मैं नंबरिंग ऐसे बता दिया आपको, लेकिन इसमें प्लस एक और है सारों में। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों जल्दी से करो, 13 13 आपके हैं। किसी खास कोड में दोस्तों डोवन को यह लिखा जाता है, नेम को यह लिखा जाता है, तो मोड को क्या लिखेंगे। अब इसमें आप क्या करते हो, सेम टू सेम होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है।
अब डी को क्या लिख रहे हैं, डी को 5 लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, डी को 5 लिख दिया। ओ को क्या लिख रहा है, ओ को कह रहा है कि मैं @ लिखूंगा। डब्ल्यू को क्या लिख रहा है, डब्ल्यू को कह रहा है कि मैं नो लिखूंगा। और एन को लिखेगा हेज। और इसमें अन को हेज लिख रहा है, क्या हेज लिख रहा है। और ए को दोस्तों क्या लिख रहा है, ए को 6 लिख रहा है, ए को 6 लिख रहा है, इस प्रकार। अब इसमें ऐसे मत लिखो, आप पहले अम का कोड निकालो। अम का दोस्तों 3 नंबर परसेंटेज का कोड आएगा। उसके बाद ओ को हमने क्या लिखा है, @ और डी, डी में लिखा है 5। और ई को लिखा है हमने क्या दोस्तों, यहां पर ई को लिखा है 3। परसेंटेज @ 5 3, ए ऑप्शन। सॉरी, ए में 653 आ रहा है ना, ये डी ऑप्शन। जल्दबाजी के अंदर गलतियां हो जाती है, डी आंसर, ठीक है। तो यहां पर आपका 13 हमने क्वेश्चन किए हैं दोस्तों। 13 में से एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, कथन निष्कर्ष का 2 वाला छोड़े दोस्तों। 10-12 क्वेश्चन तो किए हैं, देखना कितने सही होते हैं। और मॉडल पेपर वाली क्लास कैसे लगी, रीजनिंग की क्लास आप बताना। मैं बेसिक से भी जल्दी जल्दी आपको पूरा कोर्स भी करवा सकता हूँ रीजनिंग का, ये भी बता सकते हो आप। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार। जिन्होंने पीटी का 4 वर्षीय बीएड का फॉर्म नहीं भरा है दोस्तों, फॉर्म जरूर भर देना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।